आईना 24 के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांठ रोड पर स्थित नगर पंचायत अगवानपुर के अंतर्गत आने वाली जीवन गीत सोसाइटी के उन बाशिंदों की जो पिछले 5 दिन से एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की टंकी मौजूद है, पंप ऑपरेटर गायब है। पानी पिछले 5 दिनों से नहीं मिला है। उनका कहना है कि जो हमारे दैनिक कार्य हैं वो ठीक से नहीं हो पा रहे। पानी के अभाव के चलते ना उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना वो नहा सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं। गृहिणियों को खाना बनाने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ उन्होंने बताई। आखिर क्यों इस सवाल पर उनका कहना है कि हमारे बिल्डर ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ वादा खिलाफी की है और उसकी मनमानी के चलते आज हम इस विषम समस्या से जूझ रहे हैं। नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों तक प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, अपनी गुहार लगाई है। हमने जीवन गीत सोसाइटी के अध्यक्ष श्री भुवनेश शर्मा जी से बात की। एडवोकेट चमन सिंह जी जो कि सोसाइटी के सचिव हैं, उनसे भी बातचीत की और बातचीत की उन महिलाओं से जो खाली बाल्टियां लेकर वहां प्रदर्शन कर रही थीं। उनका साफ कहना था कि बिल्डर की धोखाधड़ी से ये दिन हमें देखना पड़ रहा है, जो कि हम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो आइए करते हैं उनसे विस्तार से बातचीत। आखिर क्यों है ये समस्या, इसके पीछे कौन है, किसकी है लापरवाही, कौन है इस समस्या का जिम्मेदार। तो आइए जानते हैं जीवन गीत सोसाइटी के उन बाशिंदों से उनकी परेशानी का हाल। तो यहाँ अध्यक्ष जी मौजूद हैं वेलफेयर सोसाइटी के। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भुवनेश चंद्र शर्मा है। अच्छा, भुवनेश चंद्र शर्मा जी। तो क्या मेन समस्या है, बताइए। मेन समस्या आज की तारीख में हमारी पानी की है। ये कब से है समस्या सर? ये 25 और 26 तारीख की रात्रि से। तो यहाँ टंकी तो बनी हुई है, वैसे टंकी बनी हुई है। तो टंकी से सप्लाई नहीं आ रही क्या? कोई खराबी है प्लांट में या टंकी खाली पड़ी है? टंकी खाली पड़ी है। तो यहाँ पंप लगा होगा ना, तो पंप से लगा हुआ है। पंप ऑपरेटर कोई है? पंप ऑपरेटर है। तो क्या बात है, पानी वो चला नहीं रहा? वो नहीं, उसमें बिजली की सप्लाई नहीं है। बिजली की सप्लाई नहीं है। तो बिजली की सप्लाई के लिए तो आपने कुछ किया, कहा किसी से? बिजली की सप्लाई के लिए हम अभी तक क्या है, मेंटेनेंस कंपनी को अपना जो है पेमेंट देते हैं जी, और वो कंपनी ही उस सारे बिजली के बिल को जमा करती है और उसके आधार पर हमारी आवासीय कॉलोनी को पानी की सप्लाई होती है। तो सर, बिल आप कंटिन्यू दे रहे हैं, फिर ऐसी समस्या क्यों हुई? ये कंपनी वालों की प्रॉब्लम है, कॉलोनी वासियों की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल बराबर जा रहा है, लेकिन यह है कि उसके बाद भी प्रॉपर जा रहा है। मेंटेनेंस वालों की और इनकी ये कमी के कारण 4-5 दिन से आप लोग पानी की व्यवस्था से परेशान हैं। और भी मेरे साथ यहाँ कॉलोनी के बाशिंदे हैं, भाई साहब खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चमन सिंह है सर। तो सर बताइए, आप क्या वास्तविक स्थिति ये है कि जो मेंटेनेंस कंपनी है उसका हमारे साथ में, रेजिडेंशियल के साथ में कॉन्टैक्ट ये था, बकौल जो रजिस्ट्री कराई गई थी कि वो 1 वर्ष तक हमें अपने अंडर रखेंगे, उसके बाद में हमें RW बनाने के लिए सुनिश्चित कर दिया जाएगा जी। लेकिन उसके आज तक कोई RW नहीं बनी, क्योंकि इनके जितने भी मकान बाकी पड़े थे वो बिके नहीं थे। उन मकान को परचेस सेल करने के लिए यहाँ परचेजर आए यहाँ, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा था, उनका नाम श्री मुनिंदर सिंह जी है। अच्छा जी। मुनिंदर सिंह जी लगातार अब तक बैठे रहे जब तक इनके मकान बिक नहीं गए। और जैसे इनके मकान जब तक नहीं बिके, इन्होंने सारी सुविधाएं सुचारू रखी हैं, जिसमें पानी की सुविधा रही है। और रही बात मेंटेनेंस चार्जेस की, जो मेंटेनेंस कंपनी है उसका एग्रीमेंट हमारे साथ में केवल 1 साल का था। अच्छा जी। उसके बाद में ना तो उन्होंने को रिन्यूअल कराया है और ना ही हमसे कोई ऐसा कोई प्रार्थना पत्र लिया गया है, ना ही हमें कोई बताया गया कि आप इसे रिन्यूअल कराइए, ये नया एग्रीमेंट हमारे साथ कर लीजिए।
और दूसरी बात ये है सर, ये जितना भी हमसे मेंटेनेंस चार्जेस वसूलने का हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और हमारे ऊपर थोपते हैं, उसमें ये जीएसटी जोड़ते हैं, तब की जीएसटी के नाते को रसीद देते हैं। मेंटेनेंस जिस भी व्यक्ति से रेजिडेंशियल से लेते हैं उसकी कोई स्लिप नहीं देते हैं। हम इनसे वार्षिक लेखा जोखा मांगते हैं, ये कुछ नहीं देते हैं। यहाँ कई बार इस बार मीटिंग हो चुकी है, इनके पदाधिकारी आ चुके हैं और ये वादा करके जा चुके हैं कि हम आपको इनका लेखा जोखा देंगे और जो हमारा बकाया मेंटेनेंस आपके पास पड़ा है वो 13-14% ब्याज लगाने के बाद में आप हमको दे दीजिए। हमारी समस्या ये थी सर, एक तो हमारी पानी की समस्या मेन थी, दूसरी समस्या सर एसटीपी की थी। एसटीपी के लिए सर इधर आप थोड़ा घुमाएंगे, इधर पाइप पड़े हुए हैं इनके सामने, वो पाइप पड़े हुए हैं, पानी बाहर जाना था। और ये पाइप जब आए थे तो यहाँ एक मीटिंग हुई थी सर, और इन लोगों ने कहा था कि आप एक काम कीजिए, मेंटेनेंस दीजिए, हम पाइप डलवा रहे हैं और काम शुरू कराएंगे जिस दिन आप मेंटेनेंस का 25% हमको जो पेमेंट ड्यू पड़ा है उसको दे दीजिए जी। इन्होंने पाइप ला के डलवा दिया, परंतु इसका काम कोई शुरू नहीं करवाया, कोई भी किसी प्रकार का काम शुरू नहीं हुआ। ये पाइप 2 साल से लगातार पड़े हैं और एसटीपी का टोटल जो उसका वेस्टेज है वो ओपन एरिया में जो किसान हैं उनके खेतों में जाता है और उनको ये पैसा पेड करते हैं जी। उसी पैसा पेड करने से वो अपने खेतों में उसको रफा लेते हैं। स्थिति ये है कि आने वाले समय में जब चारों तरफ रेजिडेंशियल एरिया बन जाएगा, आवास से घोषित हो जाएगा, मकान बन जाएंगे, नई सोसाइटी बनेगी, तो रॉ मटेरियल पानी जाएगा कहाँ? पानी की निकासी की कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जबकि इन्होंने कहा था कि जो एसटीपी का सोल्यूशन है वो मेंटेनेंस में नहीं है, वो मेंटेनेंस का पार्ट ही नहीं है, एसटीपी का वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि ना तो हमें कोई नाला बना के दिया अल्टरनेट, जिसका हम देख सके कि साहब अगर एसटीपी किस दिन बंद होती है तो उसका रॉ मटेरियल नाले में छोड़ दें, उसका कुछ नहीं किया इन्होंने सर। दूसरी बात ये है, अब पानी की समस्या ये है कि ये करते क्या रहे अब तक कि ये 3-3, 4-4 महीने के बिजली के बिल ड्यू रखते रहे, इनको पैसा मिलता रहा। अच्छा। और बिजली के बिल ड्यू रखते रहे, 3 महीने का छोड़ा, 1 का जमा कर दिया, जुड़वा दिया सर। वो 1 महीना चला, फिर बाद में सर इन्होंने ऐसे कर दिया। कभी मोटर फूकती है तो 500-500 रुपये इकट्ठा करते हैं रेजिडेंशियल से, तब इनकी मोटर डलती है। आप ही लोग उसके लिए हमसे इकट्ठा करते हैं, उसके बावजूद भी ना तो उसका बिल देते हैं सर, कहाँ से लाए हैं, कितने पैसे की लाए हैं, उसकी गारंटी वारंटी क्या है सर। टोटल मार की स्थिति ये है इनकी कि यहाँ से ये पूरा अपना सारा साजो सामान समेट कर भागने की फिराक में है और कॉलोनी वासी पानी की बूंद के लिए त्रस्त हो जाए यहाँ। और ये मकान जो आज इन्होंने अपने गाड़ी कमाई से खरीदे हैं जिन लोगों ने, वो कौड़ियों के दाम पे हो जाएं और ये आए दिन यहाँ अव्यवस्था फैलती चली जाए। इनका मेन उद्देश्य ये है सर। तो आपने सुना जो यहाँ के निवासी हैं वो किस तरह से यहाँ परेशान हैं, और बिल्डर की इन अनियमितताओं से ये सारी महिलाएं हैं। और ये यहाँ पर देखिए जो यहाँ के निवासी हैं पानी से 4-5 दिन से परेशान हैं और इनकी कोई सुनवाई ना तो कोई बिल्डर कर रहा है और ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर और है। ये लोग बोतल का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। देखिए बाल्टियाँ लेकर के यहाँ आए हुए हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये अगवानपुर बाईपास पर ये कॉलोनी स्थित है। यहाँ पानी की दूर दूर तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ से ये लोग पानी ला सकें। मजबूर हैं पानी की बोतल से पानी खरीद के पीने के लिए। कपड़े धोने से, नहाने से सब परेशान हैं। देख रहे हैं आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर। और यहाँ बता रहे हैं लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, रात को यहाँ अंधेरा रहता है, बंद रहती है सर यहाँ पर पूर्ण रूप से। स्ट्रीट लाइट की कोई भी एक लाइट नहीं जलती है। दूसरा जितनी भी लाइटें इन्होंने सोलर प्लेट की लगा रखी हैं उनमें एक भी बैटरी सुरक्षित नहीं है, सारी बैटरी उतरी गिरी पड़ी हैं। कोई भी बैटरी मेंटेनेंस करा करके दोबारा से नहीं लगाई गई है, जबकि इसका फंड आया है नहीं आया है, इनके पास आया, इन्होंने क्या किया उसका हमें नहीं बताते कुछ भी। ये हमें आउटलेट देते नहीं है कुछ भी, क्या है क्या नहीं है, खर्च क्या कर रहे हैं, ले क्या रहे हैं। और जो पैसा हमसे ले रहे हैं, जो हमें लेना बताते हैं या जो हम पे ड्यू बताते हैं, उसके कहाँ कहाँ खर्च हैं, उसके क्या क्या खर्च के स्थान सुनिश्चित हैं, इसका कोई लेखा जोखा इन्होंने हमें पिछले 5-6 साल से नहीं दिया है। तो देखिए ये समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है और यहाँ सभी नागरिक एकत्रित हैं। क्या समस्या है यहाँ आपकी? पानी नहीं मिल रहा भैया, सबसे बड़ी समस्या ये है। कब से है ये समस्या? इसको हो गया 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता हो गया है, पानी आ ही नहीं रहा। वैसे यहाँ टंकी तो बनी हुई है? टंकी बनी हुई है। टंकी बनी हुई है। तो आप सभी लोग जो हैं पानी से परेशान हैं, पानी से परेशान हैं। परेशानी हो रही है, छोटे बच्चे हैं, फिर कितनी दिक्कत हो जाती है कि नहीं? पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है ना? खाना पीना 3-4 दिन से आप लोग किस तरह से फिर कर रहे हैं बिना पानी के? तो बहुत दिक्कत है। कुछ मार्केट से खरीद के बाहर जा रहे हैं खाने खाने के लिए, क्या करेंगे?
जाना पड़ेगा। बाहर से मंगा रहे हैं, पानी की व्यवस्था बाहर से कहीं से कर रहे हैं? पीने के लिए बाहर से मंगा रहे हैं। बाहर से मंगा रहे हैं। तो बाहर यहाँ कहीं आसपास यहाँ बोतल परचेज कर रहे हैं घर में बोतल परचेज कर रहे हैं। 3-4 दिन से है ये समस्या। बिल्कुल पानी एक बूंद नहीं। क्या नाम है आपका बहन जी? हंसा देवी। हंसा देवी। आपका क्या नाम है? नीतू सिंह। नीतू सिंह। तो आप सब लोग जो पानी की बोतलें खरीद के अपना गुजारा 4 दिन से कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। वैसे टंकी यहाँ बनी हुई है? टंकी बनी हुई है। ठीक। मैं प्रशासन तक आपकी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ कि ये इस तरह से 139 यहाँ पर परिवार रहते हैं और 139 परिवारों की ये व्यथा है जो शासन तक पहुँचनी चाहिए और इनकी व्यवस्थाओं पर शासन को ध्यान देना चाहिए। मैं नीरज भटनागर, आईना 24 से।